Assalamu alaikum guys, I'm Mahanur and today I will discuss you about the heart. So what is the heart? Heart is an organ of the body which is responsible for pumping the blood from and to the body. ठीक है? So the knowledge of about the heart is like it is beat in a 1 minute by the 50 times. ठीक है? और अगर एक दिन की बात की जाए तो ये 1 लाख बार जो है बीट करता है. सो जब इसके फ्लो की बात करते हैं तो क्या होता है कि आपको मैं बताती हूँ कि जो जबकि हार्ट में ब्लड के फ़्लो की बात की जाए तो क्या होता है कि जो हार्ट से ब्लड मूव करता है लंग्स की तरफ बाय द पल्मनरी पाथवे. ठीक है, लंग्स में जाता है तो ऑक्सीजनेट हो जाता है. ऑक्सीजनेट क्या होता है? लाइक यू कैन ब्रीथ. जब आप सांस लेते हो आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हो. इस दौरान क्या होता है कि मौजूदा जो आपके पास ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है. अब यहाँ से जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका है वो दोबारा हार्ट की तरफ जाएगा. हार्ट से मूव करता हुआ वो जो ब्लड है वो बॉडी की तरफ जाएगा बाय द सिस्टमैटिक वे. उसमें क्या होगा कि अब वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट है. अब बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में प्रोवाइड करता जाएगा. अब जो बॉडी के पार्ट्स में उसको प्रोवाइड करता जाएगा वो उसको डीऑक्सीजनेट कर देंगे और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में मूव कर जाएगा. ठीक है, सो यहाँ तक कि हमने फ्लो की बात कर ली है. जस्ट बिहाइंड द वीडियो, heart is a muscular organ which is composed of the 3 layers. The outer layer is called endocardium and the inner is the एंडोथीलियम. ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होती है. अब बात करते हैं इसके 2 हाथ होते हैं. एक साइड पे जो होता है उसको कहते हो लेफ्ट एट्रियम, जो अपर पार्ट लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल एक्जैक्टली द सेम ऑपोजिट साइड पे हो जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें तो एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है, अपर और लोअर पार्ट्स होते हैं. अब आप यहाँ देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड पे जो है ये लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल एग्जैक्टली द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, जस्ट 2 हाफ्स और उसके जो पार्ट्स हैं डिवाइड किया गया उसको. ठीक है, अगर हम बात करें राइट एट्रियम और द राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकता है उसको ट्राइकिस्पिड वॉल कहते हैं. एग्जैक्टली इन दोनों के दरमियान लेफ्ट एट्रियम और द लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है जो कि ब्लड को बैक फ्लो को स्टॉप करता है उसको कहते हो आप मार्शल, जिसको आप इसको कहते हो बाइस्पिड वॉल. ओके, फर्दर यहाँ पे हम वॉल्स की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल को एग्जिट करने के लिए प्रॉपर वॉल्व्स मौजूद होते हैं. जो यहाँ पे आप देख सकते हो पल्मनरी वॉल्व. पल्मनरी वॉल्व किस लिए होता है कि ये एग्जिट कर होता है राइट वेंट्रिकल को एग्जैक्टली आयोटिक. ठीक है, आयोटिक वॉल्व होता है. वो क्या करता है कि वो किसको आयोटिक वॉल्व आप देख रहे हो यहाँ पे. ठीक है, आयोटिक वॉल्व इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जिट द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, here we know about the walls and the hearts of the हार्ट इज़ इन्वॉल्व इन द पम्पिंग ऑफ द ब्लड. सबसे पहले आपको बताएगा कि कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि जो एक कार्डियक साइकिल होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल बाय द साइनोएट्रियल नोड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. साइनोएट्रियल नोड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट विच मूव टू द हार्ट. ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड आउट मूव कर जाता है. अब यहाँ पे आपको कहते हैं कि जो साइनोएट्रियल है वो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है जो कि एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स में मूव कर जाता है. जो कि एट्रियो वेंट्रिकल वॉल में मूव करता है जिसकी वजह से यहाँ पे आप बंडल देख रहे हो. राइट बंडल ब्रांच क्या होता है कि तो टिप ऑफ द सेप्टम में आप बंडल बन जाते हैं जिसमें क्या होता है जो कि फर्दर डिवाइड कर जाते हैं राइट एंड द लेफ्ट ब्रांचेस में विद द पुनक्रींच फाइबर. ठीक है, जो कि वेंट्रिकल को क्या कर देता है कॉन्ट्रैक्ट. आप वेंट्रिकल को देख रहे हो, यहाँ पे वेंट्रिकल क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो मूव कर जाएगा पल्मनरी इन द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. पीछे मैंने आपको बताया पल्मनरी में मूव करना है तो वो लंग्स में जाएगा, अगर सिस्टमैटिक में जाएगा तो वो बॉडी की तरफ चला जाएगा. फर्दर डीप एक्सप्लेनेशन आई विल डिस्कस यू. ठीक है, उस बारे में भी बताते हैं आपको. Here we know about the walls and the hearts of the हार्ट इज़ इन्वॉल्व इन द पम्पिंग ऑफ द ब्लड. सबसे पहले आपको बताएगा कि कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि जो एक कार्डियक साइकिल होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल बाय द साइनोएट्रियल नोड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. साइनोएट्रियल नोड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट विच मूव टू द हार्ट.
ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड आउट मूव कर जाता है। अब यहाँ पे आपको कहते हैं कि जो साइनोट्रियल है वो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, जो कि एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स में मूव कर जाता है, जो कि एट्रियोवेंट्रिकल वॉल में मूव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप बंडल देख रहे हो, राइट बंडल ब्रांच क्या होता है, तो टिप ऑफ द सेप्टम में आप बंडल बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जो कि फर्दर डिवाइड कर जाते हैं राइट एंड द लेफ्ट ब्रांचेस में विद द पुनक्रींच फाइबर, ठीक है, जो कि वेंट्रिकल को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट। आप वेंट्रिकल को देख रहे हो, यहाँ पे वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो मूव कर जाएगा पल्मोनरी इन द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पीछे मैंने आपको बताया पल्मोनरी में मूव करना है तो वो लंग्स में जाएगा, अगर सिस्टमैटिक में जाएगा तो वो बॉडी की तरफ चला जाएगा। फर्दर डीप एक्सप्लेन क्या होता है कि जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम अपर पोर्शन देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ से जाता है, और इससे जब लीव करना होता है, बैकवर्ड फ्लो ना हो लेकिन प्रॉपर फ्लो हो, तो इसे ट्राइकिस्पिड वॉल्व के थ्रू जो है किसमें, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में पुट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ गया, नीचे आप फ्लो देख रहे हो, नीचे आ गया। अब यहाँ पे आके ये कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो ये पल्मोनरी सेमिन्यूलर वॉल्व के थ्रू जो है इसको सर्किट में मूव कर देगा, पल्मोनरी सर्किट में, ठीक है, जिसके थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, ये देखिए यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू निकलेगा और ये हार्ट लंग्स में चला जाएगा, ठीक है, लंग्स में जाएगा तो मैंने आपको बताया वहाँ डीऑक्सीजनेट हुआ ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। जब ऑक्सीजनेट होकर वापस लेफ्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में जब आया, लेफ्ट एट्रियम से आया, यहाँ से जब इसे मूव करना होगा तो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो है, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो है ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो आप मूव कर रहे हो, नीचे देख रहे हो ये मूव कर रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ओपन करेगा आयोटिक, ठीक है, यहाँ पे आयोटिक वॉल्व ओपन करेगा और यहाँ से सिस्टमैटिक में इसको मूव करा देगा। सिस्टमैटिक यू नो कि बॉडी में मूव करा देगा, ठीक है। यहाँ से सारा का सारा जो फ्लो है यू कैन बी डिरेक्टेड कि कैसे मूव करता है फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, फिर वहाँ से पल्मोनरी सर्किट में, वहाँ से भी मूव करता हुआ जाता है ये लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन सिस्टमैटिक में चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ आयोटा, ठीक है, आयोटिक सेमिन्यूलर वॉल्व के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक का हमने हार्ट का फंक्शन पढ़ लिया है। एंड द कंट्रैक्टेड स्टेज ऑफ द वेंट्रिकल कॉल्ड एज द सिस्टोल, अब वही जब रिलैक्स हो जाएगा उसको डायसिस्टोल कह देंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि जब ब्लड जमा होना शुरू कर देता है आपके एट्रिया में तो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो बीपी लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जब कॉन्ट्रैक्ट करता है आपका वेंट्रिकल तो क्या होता है कि एवी यानी कि एट्रियो वेंट्रिकल जो वॉल्व होता है वो क्लोज हो जाता है। ओके।